नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज अ मास्टर टीचर हर्ष, जो कि आज बात करने आए हैं वेदांतु प्रो बैचेस के बारे में। वेदांतु प्रो बैचेस वेदांतु के सबसे पुराने बैचेस हैं और जब वेदांतु शुरू हुआ था साल 2014 में, तब से वेदांतु बच्चों को जिस तरीके से पढ़ा रहा है उस और या जिन बैचेस में पढ़ा रहा है, दोज बैचेस आर वेदांतु प्रो बैचेस। वेदांतु प्रो बैचेस बेसिकली एक छोटे साइज के बैचेस होते हैं जहां पर बच्चे टीचर्स के साथ पढ़ते हैं, जैसा कि एक ऑफलाइन सेटअप में एक क्लास में होता है। बस यहाँ पे वो सारे ऑफलाइन की चीजें ऑनलाइन होती हैं, पर एक्सपीरियंस ऑफलाइन के क्लासेस से कहीं ज्यादा बेटर होता है। जी हाँ, बेटर होता है। ये इस बात में कई लोगों को आश्चर्य लग सकता है कि अरे सर, ऑफलाइन से ज्यादा बेटर कैसे होगा, ऑफलाइन में तो एक्सपीरियंस अलग होता है। बट विश्वास मानिए, ऑफलाइन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं दी जा सकती हैं, चाह कर भी नहीं दी जा सकती हैं, जो कि ऑनलाइन में बहुत आसानी से मुमकिन होता है। सबसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ऑफलाइन सेंटर्स में कभी भी 24/7 डाउट सपोर्ट नहीं दिया जा सकता। आप कभी भी टीचर से 24 घंटे डाउट पूछ लें, 7 दिन पूछ लें, ऐसा नहीं मुमकिन है। ऑनलाइन में मुमकिन है, क्योंकि ऑनलाइन में अगर मेरे को आपको डाउट बताना है और मैंने 5 टीचर रखे हैं, तो वो 5 टीचर्स की मैं टाइमिंग अलग अलग बना दूंगा, ताकि हर एक कोई मतलब हर बच्चे के लिए कोई ना कोई एक टीचर हमेशा अवेलेबल रहे, और जिसकी वजह से ये 24/7 डाउट सपोर्ट का बच्चे को भरोसा, आश्वासन मिल पाए। अब ये तो एक छोटा सा पॉइंट था, ऐसे ही 10 और पॉइंट्स हैं। जैसे ऑफलाइन सेंटर कभी भी उतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकता बच्चे को जितना ऑनलाइन देगा, क्योंकि ऑनलाइन में एक्चुअली में बच्चे को कहीं निकलना ही नहीं है। बच्चा दिन भर घर पे है, माँ बाप के संरक्षण में है। ऑफलाइन में कुछ नहीं तो कम से कम घर से निकलकर वो सेंटर तो जाएगा ही जाएगा। तो हेंस ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। फिर प्राइसेस हो गए, सिक्योरिटी बता ही दिया, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, पॉइंटर्स हैं, जहां पर ऑनलाइन कहीं ज्यादा बेहतर होता है ऑफलाइन से। और जो चीजें ऑफलाइन में ज्यादा बेहतर थी, उसको समय के साथ और तजुर्बे से और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हमने ऑनलाइन में उसको भी और बेहतर कर लिया है। चाहे वो टीचर का इंटरेक्शन हो बच्चे के साथ, या फिर टीचर बच्चे को देख सकता है कि नहीं, या टीचर बच्चे से बात कर सकता है कि नहीं, बच्चा टीचर से बात कर सकता है कि नहीं, ये सारे एक्सपीरियंसेस बेटर कर लिए गए हैं। तो इसीलिए वेदांतु प्रो बैचेस काफी बेहतर ऑप्शन है, और जिन जिन बच्चों ने इसको एक्सपीरियंस किया है उन्होंने इसकी तारीफ ही की है और कुछ नहीं। हाँ, जिन जिन बच्चों ने एक्सपीरियंस किया है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी भी, मानो या ना मानो, मैं सत्य कहूंगा, अभी भी बहुत सारे बच्चे हिचकते हैं इस बात को पूरी तरह से अपने अंदर उतारने में कि यार ऑनलाइन से पूरी पढ़ाई करनी है। क्योंकि सालों का ढर्रा बना हुआ है, माइंडसेट आज भी ऐसा ही है कि लोगों को लगता है कि यार ऑनलाइन में तो क्या ही होगा, मतलब जो पढ़ाई होती हो तो टीचर सामने हो तभी मजा आता है। पर विश्वास मानिए, रिजल्ट्स अपने आप में सबसे बड़ी जुबानी कहते हैं, और वेदांतु में हमने इतने सालों से जो रिजल्ट्स निकाले हैं, उनमें से कई बच्चों का इंटरव्यू भी है इसी यूट्यूब चैनल पे। आप जब उनसे सुनेंगे, उनके इंटरव्यू, उनके शब्द सुनेंगे, तो आपको महसूस होगा कि नहीं यार, ऑनलाइन से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। तो चलिए आपको वेदांतु के इन प्रो बैचेस के बारे में बताता हूं कि क्या है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला ये रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूं। साल 2021 का सबसे पहला रिजल्ट दिखा रहा हूं, जब कोविड आया था। कोविड, और कोविड के पहले क्यों नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि कोविड के पहले रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, परसेंटेज वाइज बहुत अच्छे थे, पर कम थे। कम इसलिए थे क्योंकि कोविड के पहले बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन उतना नहीं जानता था। आज तो कोविड की वजह से हर इंसान एटलीस्ट जानता तो है कि ऑनलाइन एजुकेशन होता है। तो कोविड में बहुत सारे बच्चे आए, 1500 रिजल्ट्स हमने दिए। 1500 रिजल्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्ट्स का मतलब क्या। तो आप सारे लोगों को शायद पता हो कि जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन 2 फेजेस में होता है। जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन का एक पहले मेंस होता है, और फिर उसी जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन का एक एडवांस होता है। अब जो बच्चा जेडब्ल्यू का मेंस क्लियर करता है, उसी बच्चे को एडवांस देना दिया जाता है। तो ऐसा नहीं सारे बच्चे देते हैं। तो जैसे मैं साल 2024 का डेटा बताऊं, तो 14 लाख बच्चे जेई मेंस का एग्जाम दिए थे। इस एग्जाम को देने के बाद इसमें से 2.5 लाख बच्चों को अलाउ किया गया था एडवांस एग्जामिनेशन देने के लिए। इस 2.5 लाख में से एग्जामिनेशन देने पहुंचे करीबन 1.89, मतलब 1,90,000 बच्चे। 60,000 बच्चे तो एग्जाम देने आए ही नहीं। इस 1.89 लाख में से करीबन 48,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। जेई एडवांस में सिलेक्शन हुआ था। इन 48,000 में से 1500 बच्चे वेदांतु के थे। तो अब आप समझ पाए होंगे कि एडवांस का रिजल्ट मैं दिखा रहा हूं, मतलब ये बहुत आगे वाले लेवल का बता रहा हूं। अगर आप मुझसे पूछेंगे जेई मेंस में कितना सिलेक्शन है, तो ये तो इसका कई गुना ज्यादा है। और क्या जेई मेंस से कोई फायदा होता है या उससे कोई फायदा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जेडब्ल्यू एडवांस से आपको आईआईटी मिलता है, और आईआईटी जैसे 2-3-4 कॉलेजेस और जो ऊपर वाले हैं, जैसे आईआईएससी बैंगलोर वगैरह वगैरह। परंतु
95% कॉलेजेस, मार्क माई वर्ड्स, 95% कॉलेजेस अच्छे वाले आपको जेई मेंस के थ्रू मिलते हैं। सारे के सारे एनआईटी आपको जेई मेंस के थ्रू मिलते हैं, सारे के सारे ट्रिपल आईटी आपको जेई मेंस के थ्रू मिलते हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आपको ट्रिपल जेई मेंस के थ्रू मिलते हैं, बहुत सारे प्राइवेट अच्छे कॉलेजेस आपको जेई मेंस के थ्रू मिलते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे यूनिवर्सिटीज जो सरकारी कॉलेजेस हैं वो आपको जेई मेंस के थ्रू मिलते हैं। तो जेई मेंस के थ्रू आपको बहुत लंबी लिस्ट है। तो मैं तो आपको इसका सिलेक्शन दिखा भी नहीं रहा हूं, ये तो बहुत ज्यादा है हमारा। मैं तो आपको सबसे कठिन वाले का दिखा रहा हूं, तो आप अज्यूम कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि भैया इनका सिलेक्शन कितना होगा। तो ये 1500 था, उसके बाद बढ़कर ये 3000 हो गया साल 2022 में, फिर ये 4000 हो गया साल 2023 में, और साल 2024 में ये 4500 हो गया। उम्मीद है इस बार 2025 में हम पिछले वाले सारे आंकड़े ब्रेक करेंगे। उम्मीद क्या, वो तो श्योर है ब्रेक करेंगे, पर वो 4500 से 5000 होगा कि 6000 होगा, वो अभी आने वाला वक्त बताएगा, आपका परफॉर्मेंस बताएगा। तो ये रिजल्ट्स, और ये ध्यान रखिएगा, ये कोई भी रिजल्ट्स हमारा ऐसा नहीं है क्लेम किया हुआ कि भैया हमने इधर उधर से रिजल्ट उठा लिए। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है पूरी शुद्धता से और ईमानदारी से, उन्हीं रिजल्ट्स को हमने क्लेम किया है। इनफैक्ट ये रिजल्ट्स थोड़े कम ही होंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें हमने पढ़ाया है, नाम कभी नहीं लेंगे हम, पर जिन्हें हमने पढ़ाया है वो बच्चे हमसे पढ़ाई किए, पर उसके बाद में जब उन बच्चों से, क्योंकि फाइनल पे एक बार कॉल जाता है बच्चों को कि हम आपका रिजल्ट क्लेम कर रहे हैं, कई बार बच्चों ने वहां पर मुकर गए हैं। ठीक है, शायद बच्चे नहीं मुकरे होंगे, उनके माँ बाप कहे होंगे, जो भी हो, पर बच्चे मुकर गए कि नहीं सर आप हमारा रिजल्ट क्लेम मत कीजिए, हम नहीं आएंगे आपके किसी इवेंट में। तो हमने उन परिस्थितियों में बच्चों के नाम डिलीट भी किए हैं, और इन आंकड़ों से उन बच्चों को हटाया भी है कि नहीं भाई ये बच्चा तैयार नहीं है हमारे रिजल्ट्स इवेंट में आने के लिए, या फिर हमारा रिजल्ट एक्सेप्ट करने के लिए, या हमसे पढ़ा है ये एक्सेप्ट करने के लिए, इस बच्चे का नाम हटा दो। जबकि हमने उस बच्चे को पूरे 1 साल पढ़ाया है। तो ऐसे भी बच्चे हुए हैं। तो खैर ये रिजल्ट्स बहुत ऑथेंटिक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जेडब्ल्यू का आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं इन प्रो बैचेस से, और इसमें बहुत बढ़िया बेहतरीन टीचर्स मिलते हैं। तो ज्वाइंट एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भैया 2 स्टेज के एग्जामिनेशन होते हैं, एक होता है मेंस, एक होता है एडवांस। एडवांस के थ्रू आप आईआईटीज में सिर्फ जाते हैं, 23 आईआईटी है इंडिया में, बट इसके थ्रू आप एनआईटी में जाते हैं, जैसे 31 एनआईटी है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ट्रिपल आईटीज हैं, 8 ट्रिपल आईटी, और बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं। तो ये, और एग्जामिनेशन का पैटर्न है, 25 सवाल आते हैं हर पेपर में, फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25, मैथ्स में 25, 4 नंबर का एक सवाल, 25 इंटू 4 100 नंबर का पेपर। तो फिजिक्स 100, केमिस्ट्री 100, मैथ्स 100, तो 100 नंबर 300 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसके लिए पूरे तैयारी हम लोग करवाते हैं। तो अब मुद्दे की बात यह है, 14 लाख बच्चा बैठता है इसमें, और आईआईटीज में जो सीट है वो बहुत कम है, 17,000 के आसपास, अभी तो बढ़ गई है थोड़ी सी, 18,000 के आसपास है। तो इस कठिन एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली बच्चा इतनी आसानी से अकेले नहीं कर पाता, और यहीं पे उसको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, और वो सपोर्ट हम देते हैं और देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। तो अब कहाँ था, अब ये बात छोड़ते हैं। हाँ, तो अब देखो यहां पर कहाँ गया, हाँ, ये सारे हैप्पी स्टूडेंट जो मैं तुमको दिखा रहा था, ये हैप्पी स्टूडेंट। तो इन दोनों बच्चों का, ये 2023 वाले बच्चे हैं, इनके साथ मैंने इंटरव्यू किया है, इसी चैनल पर डाला है। तुम अगर नाम से सर्च करोगे ना, प्रखर जैन विद हर्ष सर या प्रखर जैन हर्ष सर इंटरव्यू, तुमको इसी चैनल पे मिल जाएगा। इस बच्चे का प्रणवानंद, ये 2024 का, अभी इसका मैं इंटरव्यू ले नहीं पाया हूँ, बट इसका भी मैं इंटरव्यू बहुत जल्दी लेकर आपके सामने डालूंगा। बट इस बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया। इसके साथ साथ एक ऑल इंडिया रैंक 28 भी बच्चा था, वो भी उत्तर प्रदेश सहारनपुर का बच्चा है, उसका भी मैंने इंटरव्यू लिया है। तो उसका भी तुम देखना, बड़ा मजा आएगा। और इन बच्चों ने काफी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। इन बच्चों ने कहा कि भाई इनको लगता है, जबकि ये टॉपर बच्चा है, अब टॉपर बच्चे के पास कौन सा कोचिंग का ऑप्शन नहीं है, और भगवान की दया से ये दोनों बच्चे फाइनेंशियली काफी अच्छे भी थे। तो फाइनेंशियली अगर अच्छे थे तो भाई इनके माता पिता इनको सारे अच्छे कोचिंग भी दे पा रहे थे। पर इन बच्चों ने कहा है, वीडियो में कहा है कि नहीं सर हम बहुत जगह पढ़े, और मैंने बोला कि भाई वीडियो बनाने के लिए मत कहो, तुम बोलोगे तो मैं बाद में काट भी दूंगा, कोई इशू नहीं है, या तुम बोलोगे एज इट इज रॉ भेज दूंगा, तुम जैसा बोलोगे। तो बोले नहीं सर हम चाहते हैं रॉ भेजिए, आप कोई कटिंग मत कीजिएगा, कोई एडिटिंग मत कीजिएगा। मैंने कोई एडिटिंग नहीं करवाया है। और इनके वीडियोस में इन्होंने बोला कि नहीं सर हम बाकी कोचिंग्स में भी गए, वहां का कुछ कुछ अच्छा था, पर वेदांतु का सबसे बढ़िया जो चीज हमको लगा वो था वेदांतु का पढ़ाई और वेदांतु का मटेरियल सॉल्व कराने का। और उसमें भी अगर दोनों में भी आप पूछेंगे, अगर एकदम बढ़िया बेस्ट बताइएगा जो हमको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला, वो था वेदांतु के टीचर्स। इतना बढ़िया पढ़ाया, इतना बढ़िया पढ़ाया कि जो कॉन्सेप्ट हमको 2 साल में दूसरी कोचिंगों में नहीं समझ में आया, 1 साल में दूसरी कोचिंगों में नहीं समझ में आया, वो हमको वेदांतु में समझ में आया। तो ये इन बच्चों ने कहा है, आप वीडियो सुनिएगा, मजा आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
और देखिए ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा था ना कि ऑनलाइन के कुछ फायदे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे कि भाई ऑनलाइन क्लासेस है, काफ़ी एफिशिएंट है भाई, 1-1.5 घंटे का क्लास है। अब जैसे सोच के देखो ना, बड़े छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ऑफलाइन में जब तुम कोचिंग में जाते हो तो मान लेते हैं 1 घंटे का क्लास है, तो 1-1 घंटे के 3 क्लास लगे हुए हैं, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। अब बीच में ब्रेक होता है, तो क्या इस ब्रेक में तुम पढ़ते हो? कोई बच्चा नहीं पढ़ता। तो इस ब्रेक में तुम क्या करते हो? अपने दोस्तों से बात, इधर उधर घूमना फिरना, थकान होता है वगैरह वगैरह। तो ये जो टाइम है आपका एक तरह का वेस्टेज है। अब अगर मान लेते हैं हर में बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक मिला, तो 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 45 मिनट तो आपके यहीं निकल गए। और एक सेंटर पहुंचने में आपके आधा घंटा, और सेंटर से वापस घर पहुंचने में आधा घंटा, तो 1 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट, आपका मामला सेट है। ये पूरा टाइम पौने 2 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप स्कूल भी जा रहे हैं, कोचिंग भी जाएंगे, मैनेज करना मुश्किल होता है। ये पूरा टाइम आपका ऑनलाइन बचा देगा। ठीक है, कोई टाइम ट्रैवल के लिए नहीं लगेगा। सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है भाई आज के डेट में, जो दुनिया हो गई है उसमें बच्चों की सेफ्टी बड़ी जरा ज़्यादा ज़रूरी है। और ऊपर से भाई तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे माँ बाप को भी तो मेंटली फ्री होना है ना, कि हाँ भाई हमारा बच्चा सुरक्षित है। ये सेफ्टी आपको ऑनलाइन में मिल जाती है, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है घर से बाहर। नो कॉम्प्रोमाइजेस, तो ये तो, और नो कॉम्प्रोमाइजेस क्यों? क्योंकि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑफलाइन में कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई टीचर छोड़ दिए, किसी टीचर से तुमको समझ नहीं आ रहा, मान लो तो छोड़ दिए, नहीं कोई टीचर समझ नहीं आ रहा। अब छोड़ दिए तब तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि नया टीचर आएगा शायद उससे समझ में आ जाए, या फिर कोचिंग अच्छा टीचर लाने की कोशिश करती है। परंतु अगर वो टीचर है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये बड़ा मसला हो जाता है। अब बेचारा बच्चा क्या करे? हमको नहीं समझ में आया, तुम जाकर बोलोगे, वहां का मैनेजमेंट बोलेगा तुम ही बहुत तेज हो, हैं टीचर साहब, सर को ही तुम गलत बोल रहे हो। अब तुम भी बेचारा बच्चा भी डर जाए, कैसे बोले। यहाँ पे टीचर चेंज ही नहीं कर सकते तुम, पर ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है, एक मेल डालो, काइंडली चेंज माई बैच, बैच चेंज हो जाएगा, 50 बैच चल रहे हैं। तो ये सब फायदे आपको बहुत मिलते हैं। या फिर ऐसा है कि नहीं सर हमको ना मैथ और केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, फिजिक्स वाले सर अच्छे नहीं लग रहे, तो आप ऐसा कीजिए, हमको बस फिजिक्स के लिए दूसरा टीचर दे दीजिए। हमारे को कोई पैसा नहीं लग रहा भाई, फिजिक्स का दूसरा टीचर मिल जाएगा। इतने तो टीचर्स हैं, सारे लोग कहीं ना कोई कोई बैच चल रहा है, और सब ऑनलाइन है। तो ऐसा भी नहीं कि तुमको बेटा इस सेंटर पे नहीं, तुम ना हमारे जनकपुरी सेंटर पे जाओ, वहां पे जाके फिजिक्स टीचर अच्छा मिलेगा, ऐसा भी नहीं, घर ही बैठे मिल जाना है। तो ये कॉम्प्रोमाइजेस आपको नहीं करने पड़ेंगे, और ये सबसे अच्छी बात है, टीचर की क्वालिटी अच्छी है। तो ऐसे ऐसे जो चीजें हैं ना, इनसे आपको काफी बढ़िया फायदा मिलेगा। और डाउट जैसा मैंने बताया भैया, 24 घंटे का भी डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट सपोर्ट का पूरा एक ऐप है, तुमको पता है, डाउट इवन वीडियो कॉल पे जाके पूछ सकते हो। वीडियो कॉल पे ऐसे बैठ के टीचर तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहे होंगे, तुमको नहीं समझ में आया ये वाला स्टेप कैसे किया मैम बता दीजिए, मैम वो वाला स्टेप बता देंगी। ये फायदे हैं, समझ रहे हो? चलो, और ऑफलाइन लाइक डिसिप्लिन भी हमने किया है, सच बता रहे हैं। तो जो मैंने बोला था ना कि धीरे धीरे सीखते सीखते हम लोगों ने भी खुद को और इवॉल्व किया, और ऑफलाइन जैसा पूरा मजा लाने की कोशिश की है। कैसे किया है? तो ये इस तरीके से बच्चे का चार्ट दिखता है टीचर को। अब इसमें कुछ ऐसे बच्चे दिख रहे हैं, जैसे हमने नाम नहीं लिखा है बच्चे की सिक्योरिटी के लिए, तो टीचर को ऐसे दिखते हैं कि इन बच्चों ने ना कैमरा अलाउ नहीं किया है। तो इन बच्चों को एक मैसेज जाता है कि भैया, और जैसे ऐसा नहीं कि ये बच्चा जब कैमरा ऑन करता है तो इस बच्चे का कैमरा क्लास में दिखता है, नहीं, ये कैमरा सिर्फ टीचर को दिख सकता है। तो भाई टीचर तो अपना 90% टाइम पढ़ा रहा है, पर मान लेते हैं टीचर जब पढ़ा लिया, अब जैसे मान लो ये पढ़ा लिया, अब मैं बैठा हूं कि भैया बच्चा वेट नोट करेगा, तो मैं इस टाइम पे चेक कर लूंगा कौन कौन बच्चा एक्टिव है नहीं है। तो मेरे को दिखा या 4 बच्चा अपना ना कैमरा ऑन किया ना माइक ऑन किया, इसका मतलब जरूर ये बच्चा कहीं कुछ और बदमाशी कर रहा है, जरूर बाजू में एक और दूसरा टैब खोल लिया और खोल के वहां पे कुछ देख रहा है, यूट्यूब चला रहा है, गेम खेल रहा है। तो मैं इन 3-4 बच्चों को तुरंत नोटिफिकेशन करवाऊंगा, ए काहे नहीं कैमरा ऑन किया भाई, चलो जल्दी से कैमरा ऑन करो, अपना अपना माइक ऑन करो। क्योंकि भाई ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमको देखूंगा नहीं, बट जब मैं फ्री हूं तब तो देखूंगा ना, ये तो देखूंगा तुम पढ़ रहे हो कि नहीं। ये डिसिप्लिन भी मनाया है हमने। तो ऑनलाइन में ऐसा नहीं कि तुम छुप जाओगे, तुम बैठ के लैपटॉप पे हुए और टैब वैब चलाते रहो, नहीं, चलाने नहीं देंगे भाई ना, गड़बड़ बात। पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो। देखो ऐसे नोटिफिकेशन आएगा, एज पर द रूल्स ऑफ द क्लास यू शुड टर्न ऑन द कैमरा ऑल द टाइम। ये एरर मैसेज जाएगा आपको, भैया कैमरा ऑन करो, काहे नहीं ऑन किए हो, बैठ के खाली। और ये बजर भी बजाएगा, ऐसा नहीं कि खाली ऑन हो जाएगा, बजर बजाएगा। तुम बदमाशी कर रहे हो तो तुमको बदमाशी नहीं करने, तुम बजर बजा के दूसरों को सुनाएंगे, देखो बदमाशी कर रहा लड़का, समझ रहे हो? तो ये पूरा मतलब अच्छा खासा इन्वायरमेंट, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट बना के रखा है कि नहीं बच्चा पढ़ाई करेगा, समझ रहे हो? और टीचर्स ऐसे तो जनरली टीचर्स, अब भाई मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं रहता कि मैं हर बच्चे का कैमरा ऑन करूँ, पर अगर चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। मैं किसी बच्चे को बोल सकता हूँ चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो पूरा ऑफलाइन का पूरा माहौल बनाया है कि नहीं भाई बच्चा बढ़िया से पढ़ाई करे, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके साथ तुम ये एक और बढ़िया काम कर सकते हो। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, ठीक है, तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ इधर उधर, अब कोई बच्चा उधर डाउट पूछा, सर ये वाला कैसे हुआ, अब हो सकता है मैंने डाउट नहीं देखा, या देखा तो अब मैं एक बच्चे का डाउट कैसे बताऊँ।
तो बच्चा क्या कर सकता है, एक क्लास में क्लास टीचर होता है, क्लास मतलब मैं मास्टर टीचर हूँ, तो हमारे यहाँ नाम जो चलते हैं वो मास्टर टीचर, क्लास टीचर। मास्टर टीचर वो जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास टीचर वो जो क्लास में आपके डाउट्स के लिए बैठे हैं। तो अगर आपने लिख दिया ये नहीं समझ में आया, तो क्लास टीचर बोलेंगे अच्छा ठीक है बताओ क्या डाउट है, तो तुमने बताया ऐसा ऐसा डाउट है, उन्होंने क्लियर कर दिया, तो मेरे को डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ, मैं पढ़ा भी रहा हूं और बाजू से तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो रहा है। अब ये चीज बताओ क्या कभी भी मुमकिन है, पूरी मतलब पूरी दुनिया बदल जाए, क्या कभी भी मुमकिन है ऑफलाइन में? क्या एक क्लास में 2 टीचर खड़े हो सकते हैं, और अगर खड़े होंगे तो बेचारा बाकी बच्चा नहीं समझ पाएगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा। यह ऑनलाइन में बिल्कुल मुमकिन है, सिर्फ इसी एक बच्चे को डाउट बता रहा है टीचर, बाकी बच्चा अपना मस्त पढ़ रहा है मास्टर टीचर से। समझ रहे हो? तो ये मॉडल्स बड़े अच्छे बनाए गए और इसीलिए ऑनलाइन का फायदा है, बड़ा मैसिव फायदा है, मैसिव पावर। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड आपको और क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो इस बैच में आपको पूरे जो तत्व मिलती है, तत्व मतलब किताबें मिलती हैं। अब जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो जो जो चीजें ऑनलाइन है वो अच्छी बात है, बट कुछ चीजें ऑनलाइन नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मान लो बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, अब पढ़ाई के टाइम पे हम किताब भी उसको ऑनलाइन दे दें, पीडीएफ दे दें, मजा नहीं आएगा, बेचारा आंख दर्द हो जाएगा उसका, जलने लगेगा आंख। तो हमने सारी किताबें घर भेजी, ऐसे ऐसे किताब होते हैं, यहाँ पर रखा भी हुआ है एक ठो किताब मेरे सामने। कौन सा किताब है? केमिस्ट्री का है, मैथमेटिक्स का नहीं है भाई। तो ये ऐसे ऐसे किताबें, ऐसी ऐसी कुल 22 किताबें भेजी जाती हैं। 11वीं जो 11 12 दोनों लेता है उसको 22, सिर्फ एक क्लास कोई लिया है मान लो 12वीं या 11वीं, तो 11 किताब। ऐसी ऐसी 11 या 22 किताबें आपको आपके घर भेजी जाएंगी, पूरा प्रिंटेड फॉर्मेट में कुरियर के थ्रू। इनमें पूरा का पूरा मतलब जैसे मॉड्यूल्स होते हैं प्रॉपर ये मॉड्यूल बने हुए हैं, पीडीएफ सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तुम इन सारे किताबों पे ना क्यूआर कोड भी लगे हुए हैं, इन सारे किताबों पे कहीं लिखा हुआ था नीचे क्यूआर कोड लगे हुए हैं। तो अगर मान लो तुम कोई टॉपिक जो लिखा हुआ है वो नहीं समझे, क्यूआर कोड स्कैन करो तो जो बातें लिखी हुई है ना उसी का एक वीडियो आ जाएगा, और वो वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। तो अगर तुमको किताब से समझ में आता है वेरी गुड, नहीं समझ में आता तो बाकी फिर बाहर जाकर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वहीं स्कैन करो तुरंत सब खुल भी जाएगा। तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, वो तो पढ़ ही सकते हो, हम ऑनलाइन ही है, परंतु हमने ऑफलाइन का भी ऑप्शन दिया है। और सब कुछ है भैया, थ्योरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन है, एग्जाम्पल है, ग्रेडेड एक्सरसाइज है, सब बढ़िया एकदम, मतलब मटेरियल एकदम धांसू बना हुआ है, समझ रहे हो? और उसके बाद रिप्ले वगैरह तो मिल ही जाएगा, वो तो सिंपल बेसिक फीचर है। ऐसे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जब क्लास खत्म होगा तो मैं जो भी मान लो ऐसे लिख रहा हूँ तो ये लिखा हुआ नोट्स तुमको मिल जाएगा, ताकि बाद में याद आ जाए कि अच्छा टीचर ने ऐसा पढ़ाया था। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें, और आप बस ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप में मस्त बढ़िया पढ़ाई कीजिए। हाँ, अगर आपके पास मोबाइल से ऊपर लैपटॉप की सुविधा है तो लैपटॉप पे पढ़िए, ज़्यादा मज़ा आएगा, बड़ी स्क्रीन होगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा। परंतु अगर सुविधा नहीं है तो आप मोबाइल में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल में ऐप डाउनलोड कीजिए, पूरा क्लास आप ऐप पे देख सकते हैं एकदम मज़ेदार तरीके से। ठीक है? और इस तरीके से ये है 24/7 डाउट सपोर्ट ऐप, ये है 24/7 डाउट सपोर्ट। अब 24/7 डाउट सपोर्ट में भी हमने बड़ा दिमाग लगाया, सालों का तजुर्बा से ये सब फायदा होता है। सबसे पहले पूछेंगे बच्चा से अच्छा क्या डाउट है, बता दिया, अपना फोटो वोटो ऐड करवा लिए, फोटो ऐड करवाए तो आपको ना तुरंत यहाँ पे पहले सोल्यूशन मिलेगा, एक सोल्यूशन मिलेगा फोटो खींच के। मान लेते हो तुमको फोटो खींच के सोल्यूशन नहीं समझ में आया, फिर उसका वीडियो बना के भेजा जाएगा, तब भी नहीं समझ में आया, फोटो हो गया वीडियो हो गया, नहीं सर अभी भी नहीं समझ में आया ये वाला स्टेप कैसे किया, तब तुम बोल सकते हो कि अच्छा चलो ठीक है वीडियो कॉल पे आना है, तो तुम बोले हाँ आना है, तो वीडियो कॉल पे आए। अब टीचर यहाँ पे लिख के बता रहा है कि देख बेटा ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, समझ आया? तुम बोले हाँ आ गया, तो बढ़िया। बोले नहीं समझ में नहीं आया, यही वाला तो स्टेप बार बार नहीं समझ में आ रहा, बताइए कैसे लिखे, तो टीचर पूरा इसको एक्सप्लेन करेगा। तो ये है 24/7 डाउट सपोर्ट, और वो भी एकदम वीडियो कॉल पे, तो ये बढ़िया फीचर है इसका। ठीक है? तो इस तरीके से आप एकदम बढ़िया लर्निंग एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और बाकी मॉक टेस्ट है, रेगुलर टेस्ट है, ये सब तो होंगे, क्लास का अटेंडेंस, आपका परफॉर्मेंस, अटेंटिवनेस, होमवर्क का कितना कंप्लीशन है, ये सब की रिपोर्ट जनरेट होती है, एकदम ऐसे रिपोर्ट जनरेट होती है। और आपको रेगुलर क्लास में इंटरेक्टिव सेशंस होते रहते हैं, रेमेडियल क्लासेस अगर मान लो कुछ नहीं समझ में आया, स्ट्रैटेजी सेशंस, करियर काउंसलिंग, ये सब कुछ मिलेगा। तो जो एक प्रॉपर जो कोचिंग का काम होता है वो तो सब कुछ मिलेगा ही, उससे थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है? और इस तरीके से आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है। उसके बाद फिर आपका पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, पेरेंट के लिए हमने अलग से ऐप बना रखा है कि पेरेंट्स भी सब कुछ मॉनिटर कर पाएं, इन केस इफ दे वांट टू, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर चाहते हैं तो पेरेंट्स के लिए एक अलग से ऐप बना रखा है। पेरेंट टीचर मीटिंग लगती है जैसे ऑफलाइन में होता है, तो मैंने कहा था ना ऑफलाइन से ज्यादा बेहतर है सब कुछ। अब माता पिता कई बार पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जा पाते क्योंकि टाइम नहीं है, मीटिंग हो गई, कोई बात नहीं, अगर आप ऑफिस चले गए, आप ऑफिस से मीटिंग को अटेंड कर लीजिए, लैपटॉप से अटेंड कर लीजिए, मोबाइल से अटेंड कर लीजिए। तो ये सारे फायदे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, हम एक बात जो कह रहे हैं, जो मतलब कहते हैं ना, अब इससे ज्यादा बड़ा ब्रह्मास्त्र हो नहीं सकता। हमने कहा कि हम आपको वीआईपी देंगे, वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस,
इंप्रूवमेंट प्रॉमिस मतलब देखो हमने अपना जो सिस्टम बनाया है ना उसको हम उस पे हमको हमारे जान से ज्यादा भरोसा, ऐसा ऐसा टाइप समझो। अब इतना बढ़िया इतना भरोसेमंद सिस्टम है, हम इससे ज्यादा क्या बोले। पूरा वेदांतु क्या बोल सकता है तुमको भरोसा दिलाने के लिए कि भाई बहुत बढ़िया तगड़ा सिस्टम बनाया पढ़ाने के लिए। तो हमने एक आखिरी चीज कही कि भाई तुम इससे ज्यादा भरोसा क्या लोगे कि हम ये कह दे रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ पढ़ाई करने और हम तुम्हारे को एक बेंचमार्क कर लेंगे, तुमसे एक टेस्ट लेंगे, तुम्हारा एक लेवल गॉज कर लेंगे। अगर तुम उस लेवल से बेटर नहीं हो पाते हो, मान ले तो तुम हमारे पास एक साल पढ़े और तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, वही सेम लेवल पे हो, मान ले रहे हैं आ रहा 50%, वही 50% टाइप वाले बच्चे बने हुए हो, तो अगर हम तुम्हारा इंप्रूवमेंट ना करा सके तो हम वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस के तहत तुमको 100% पैसा रिफंड करेंगे। और इस 100% पैसे रिफंड में इसमें एक स्टार लगा रहता है, सोच रहे होगे टर्म्स एंड कंडीशंस का, नहीं, स्टार लगा रहता है और स्टार पे लिखा रहता है नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हम कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखते, हम सिर्फ सीधा लिखते हैं कि बिना कोई सवाल पूछे गए आपके सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। कंडीशन तो क्या सर ऐसे ही सबको वापस करो, नहीं, सिर्फ 2 कंडीशन। आप क्लासेस अटेंड करने चाहिए, मतलब आपका अटेंडेंस होना चाहिए पूरा फुल। अटेंडेंस का परसेंटेज शायद 75% या 90%, एक बार देख लीजिएगा, 75% है जहां तक मेरे को याद है। अटेंडेंस होना चाहिए और आपका टेस्ट होना चाहिए। अब अगर टेस्ट और अटेंडेंस नहीं दिए हो तो गड़बड़ है, क्योंकि अटेंडेंस इसलिए मांग रहे हैं कि भाई तुम अगर हमसे पढ़े ही नहीं हो तो फिर पैसा काहे वापस मांग रहे हो, तुम हमसे पढ़ोगे तब तो हम सुधार लाएंगे। और टेस्ट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि टेस्ट दोगे तब तो समझ में आएगा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे या अच्छा कर रहे हो। अगर अच्छा कर रहे हो तब तो ठीक, नहीं अच्छा कर रहे हो तो हम अपने साइड से कोई मेहनत कर पाएंगे, मैं अपने साइड से तुमको कोई टीचर एक्स्ट्रा लगा पाऊंगा, तुम्हारे रेमेडियल क्लासेस लगाऊंगा, तभी ना, जब मेरे को पता होगा टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं है, अपने मन से थोड़ी मेरे को चमकेगा। तो इसलिए टेस्ट और अटेंडेंस आपको देना जरूरी है। ये दोनों अगर आप रखे हैं फिर भी नहीं सुधार हुआ, 100%, ऐसा भी ना 90% या जीएसटी काट लिया फलाना ढिमकाना, ना, पूरा पैसा 100% रिफंड। तो हेंस ये एक आखिरी चीज हो सकती थी जो भरोसा दिलाने के लिए कहा जा सकता था, एंड दैट ऑल्सो वी सेड। बट अबव दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यार बहुत बढ़िया सिस्टम बना के रखा है, तुम भरोसा करो। अगर मुझ पे भरोसा करते हो तो मेरी भरोसे पे भरोसा कर लो कि बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे और नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो अब ये है पूरा वेदांतु का प्रो बैच के बारे में आपको पूरा बता दिया। और इस प्रो बैच में बहुत बढ़िया मतलब टीचर्स का तो खैर कोई पॉइंट ही नहीं है कि टीचर्स अच्छे मिलेंगे नहीं, वो तो एकदम धाकड़ मिलेंगे, धांसू टीचर्स। अब आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो देखो भाई प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, अभी कुछ फेस्टिवल वगैरह चल रहा है तो उसके जो डिस्काउंट्स होते हैं वो मिल जाएंगे, अदरवाइज प्राइसेस बढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, आपको अपना गूगल फॉर्म भर देना है। गूगल फॉर्म भर देंगे तो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल आ जाएगा कि भाई आपने रिक्वेस्ट ये इंटरेस्ट दिखाया था रिक्वेस्ट फॉर्म में, तो आपने इंटरेस्ट दिखाया, बताइए क्या बात है। तो आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो डाउट पूछ लीजिए, अदरवाइज आप अपना लिंक बोलिए कि भाई हमको एडमिशन लेना है, वो आपको लिंक भेजेंगे, पैसा पे कीजिए एंड देन यू आर इनटू द बैच, पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसको भर दीजिए एंड भर के आप अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपको कॉल आ जाएगा, तो कॉल पे आप ये सारे डिटेल्स डिस्कस कर सकते हैं उनसे। ठीक है, कॉल पे आप सारे डिटेल्स डिस्कस कर लीजिएगा। 24 से 48 घंटे में आएगा, कॉल आएगा तो उस पर लिखा रहेगा वेदांतु, तो आप उस कॉल को बस उठा लीजिएगा। ठीक है, तो आप डिटेल्स वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि भैया अच्छा ये ऐसा 1 साल का लेना है, 2 साल का लेना है, 10 साल का लेना है, जो भी है वो आप अपने उस हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन समझ आया होगा और आपकी ज़रूरत इससे पूरी होगी, ये उम्मीद मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग गूगल फॉर्म भर दीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, और फिर आप जो भी